नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो बीजेपी सांसद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नवनीत जी, माफ कीजिएगा, सांसद हैं नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम समझना चाहेंगे ये मामला जिस तरह से उभर कर सामने आया है और अब बड़ी एक्ट्रेसेस से पूछताछ होगी। आप मुंबई में रहती हैं, आप बताएं किस तरह से इस पूरे मामले को आप देख रही हैं। मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री का एक पार्ट रहने के कारण, और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आज जिस तरीके से ड्रग्स के सभी नाम बाहर आ रहे हैं, कि ड्रग्स सेवन करने वालों के नेम्स आ रहे हैं, उसमें ये चीज़ कुछ नई नहीं है बॉलीवुड को। यहाँ हमारे देश में ये पहली बार नहीं हो रहा है कि ड्रग सेवन करने के कारण उनके सबके नाम बाहर आ रहे हैं। बहुत सदियों से, बहुत सालों से ड्रग्स का सेवन हमारे बॉलीवुड में या कोई भी इंडस्ट्री है उसमें सेवन करा जाता है, पर ये सिर्फ बड़े लोगों के बीच में कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिनका परसेंटेज हम बोल सकते हैं, बड़े नाम है, बड़ा शोहरत है, पैसे हैं, मुकाम है, तो उन लोगों के ही नाम इसमें एडेड हैं। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि 1 साल पुरानी जो विजुअल हमने देखी है सभी जगह पे वो वायरल हुआ है, जिसमें दीपिका पादुकोण दिख रही हैं, जिसमें कोई डायरेक्टर बैठे हैं, जिसमें वरुण धवन है, मलाइका अरोरा है, और मुझे लगता है और भी शाहिद कपूर है, रणवीर कपूर है। इन सभी चेहरों को देखने के बावजूद हम 1 साल उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, उस पर कुछ इंक्वायरी नहीं होती है। जब हम विजुअली देखने के बाद उस पर इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम 3 साल पुरानी दीपिका पादुकोण के मैसेज पे हम इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं, और बहुत बड़ा नाम दीपिका बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़े नाम वाले गुनाह करेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बड़ा नाम हो या छोटा नाम हो, उन्हें सभी को गुनहगार करके उन्हें बिहाइंड द बार हमें पहुंचाना, ये हमारे डिपार्टमेंट का कर्तव्य है। फिर आज एक चीज मैं नोटिस करती हूं कि पिछले कुछ दिनों से हम सिर्फ महिलाओं के नाम पढ़ रहे हैं। वहां पे हम सारा अली खान का नाम ले रहे हैं, वहां पे हम दीपिका पादुकोण का नाम ले रहे हैं, कुलप्रीत कौर का नाम ले रहे हैं, हम वहां पर श्रद्धा कपूर का नाम ले रहे हैं, कि सिर्फ महिलाएं इंडस्ट्री की इसका सेवन करती हैं, कहां पुरुष हैं। नवनीत जी, तो आप बताइए ना, एक महिला होने के नाते आपको क्या लग रहा है? ये सवाल मेरे भी जहन में बार बार आ रहा था कि महिलाओं के ही नाम क्यों इतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं, एक्ट्रेसेस ही क्यों, मेल जो एक्टर्स हैं उनके नाम इसमें क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? मुझे लगता है कि महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से हम प्रेशर निर्माण कर सकते हैं, ये गुनहगार हैं। अगर ये साबित होता है तो इन पे कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, पर इनके साथ साथ ये सिर्फ महिलाएं नहीं है, पुरुष इसलिए बच रहे हैं अभी तक क्योंकि वो अपने इन्फ्लुएंस बनाने में, अपनी पहचान को इसमें यूज करने के कारण अभी तक उनके नाम बाहर नहीं आए। क्योंकि महिलाएं हमेशा कमजोर दिखी जाती हैं, महिलाएं हमेशा अंडर प्रेशर आके उनके नाम बाहर ला सकते हैं, वो अपनी पहचान बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाती। शायद उसका एक कारण नहीं है, क्योंकि महिलाएं अगर सेवन करती हैं तो उसकी महिलाएं तो खुद जाके इसका एजेंट से खुद जाके खरीदती नहीं होंगी, इसके पीछे कोई ना कोई पुरुष तो जरूर होगा। बहुत सारे नाम जो बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, ऐसे डायरेक्टर्स भी हैं, ऐसे आपको ऐसा लग रहा है कि एनसीबी इससे पहले महिलाओं को बुला रही है कि वो आसानी से नाम जो हैं वो रिवील कर देंगी, पहले बता देंगी और फिर आसान हो जाएगा पुरुषों तक पहुंचना? ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है एनसीबी की? शायद स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है अगर एनसीबी ने महिलाओं के साथ में पुरुष की भी नाम की डिक्लेरेशन दी होती तो शायद दोनों ही बाजू बहुत मजबूत से बाहर निकलती, और ये चेन जब एक बार खुली है तो चेन के आखिरी डॉन तक भी पहुंचेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। पर मुझे एक बात आप लोगों से भी पूछनी है कि एनसीबी के ऑफिस में, जब मुंबई में, महाराष्ट्र में, जिस ऑफिस में ये ड्रग्स की इंक्वायरी चालू थी, उसी फ्लोर पे, उसी ऑफिस में आग कैसे लगती है? अगर हम इतने सीरियस हैं इसकी सभी चीजों के पीछे, ये जो आप सवाल उठा रही हैं नवनीत जी, ये सवाल हमारे साथ आकाशदीप फिल्म निर्देशक भी जुड़ रहे हैं, उनके पास ही ये सवाल रख देती हूँ। आकाश जी, बहुत अहम सवाल यहाँ पर नवदीप जी ने उठाया है कि महिलाओं के नाम जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, फीमेल एक्ट्रेसेस के, लेकिन एक्टर्स के नाम यहाँ पर नहीं सामने आ रहे हैं। अब तो निर्देशकों के भी नाम आ रहे हैं। आकाशदीप जी, कैसे देख रहे हैं आप जो जांच जो आगे बढ़ रही है? क्या
सीधे तौर पर सब कुछ सामने आ जाना चाहिए? उम्मीदें किस तरह से है आप लोगों की? कि जांच किस लिए हो रही है? ड्रग्स की सफाई हो रही है या सुशांत के कातिलों के करीब जाने के लिए ये सब हो रहा है? दोनों चीजों के लिए जायज बात है, और अगर आपको करना है करो। जहां रही बात औरतों के नाम आ रहे हैं, गर्ल्स के नाम आ रहे हैं, लेडीज के नाम आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी तक जिनको पकड़ा है, रिया और जया शाह वगैरह, करिश्मा, ये लड़कियां जो है ये हीरोइंस की टैलेंट मैनेजर्स थी ना, तो नेचुरली वो अपने हीरोइंस के नाम बताएंगी। धीरे धीरे करके हीरोज के भी नाम आएंगे, उसमें हमको कोई हैरानगी नहीं है। मुझे सिर्फ ये बात की हैरानगी है कि ड्रग्स अगर बॉलीवुड में ये 10-20 छोड़िए, अगर 10-20 हजार भी लोग लेते हैं तो इंडिया का जो 3 से 5 करोड़ का जो ड्रग एडिक्ट्स का फिगर है, उसका मतलब होता है कि ये 10,000 लोग 0.1 या 0.2% है। तो 99.80%, 99.90% छोड़ के अगर आप लोगों को सिर्फ इन पे फोकस करना है, तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये सेंसेशनलिज्म हो रही है, तो वो भी बात जायज है कि नहीं? ये कंज्यूमर से आपको क्या पता चलेगा? शायद यही कि इनको सप्लाई कौन करता है, और धीरे धीरे आप उस बड़े फिश को पकड़ पाएंगे जो सप्लायर है, तो फिर ये एक्सरसाइज सही है। अगर ऐसे ही ये यहीं सीमित रह जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में ड्रग्स की सफाई नहीं होने वाली, तो फिर ये सिर्फ बॉलीवुड के ऊपर क्यों हो रहा है, इस पे सवाल उठेंगे। लेकिन एक सवाल ये कि कहते हैं कि ये बहुत आम है, और इस तरह से अगर आप किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर एक्ट्रेस या आर्टिस्ट के अगर मोबाइल को चेक करते हैं तो इस तरह की चैट बहुत आम है। क्या आप इससे सहमत हैं कि ये बहुत आम है कि माल है क्या, और इस तरह की बातें मोबाइल पर होना लोगों के? जी नहीं, देखिए सबसे पहले आपको ये बात बता दूं, ये दीपिका वाली चैट जो है ये उन दिनों की है जब वो डिप्रेशन में थी, और उन्होंने अगर उन दिनों ये कैनबिस लिया था, तो मैं तो ये तो खैर नहीं कहूंगा कि ये अच्छा है, क्योंकि ड्रग्स लेना बुरा है और जो लेता है उसको सजा दीजिए। लेकिन क्या है कि प्राइवेट सर्कल्स में लोग कहते हैं यार ये अब ये एक पर्टिकुलर ड्रग है जो सबसे सस्ती है या जो सिंपल है। नवनीत जी, यही सवाल जो बात अभी आकाशदीप जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हर किसी के मोबाइल पर आपको इस तरह के चैट देखने को मिलेंगे। नवनीत जी, आप किस तरह से देखती हैं? इंडस्ट्री से आप जुड़ी रही हैं, अब राजनीति में हैं, लेकिन आपका अपना एक्सपीरियंस तो कुछ होगा ना कि किस तरह से एक्टर एक्ट्रेसेस और आर्टिस्ट इन चीजों को लेकर आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं कंज्यूम करने के लिए ड्रग्स। क्या एक्सपीरियंस है आपका? लोग हर इंडस्ट्री में ऐसे हैं, 5 से 10% लोग। मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री में ये चीज़ें हैं जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, और ये मैं पहले दिन से बोलते आ रही हूँ कि कई लोग हैं जो इसका सेवन इंडस्ट्री में करते हैं, पर ऐसे ही क्रिकेटर में भी है। क्रिकेटर में ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो पहले लाइफ टाइम पिच पे जाने से बैन किए गए हैं बिकॉज ऑफ ड्रग का सेवन करते हैं। ऐसे ही साउथ में, ऐसे ही पंजाब में, ऐसे ही बड़े व्यापारी, ऐसे ही कई राजनीतिक परिवार हैं जिनके परिवार के बच्चे बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, जो ऐसी पार्टियों को अरेंज करते हैं और ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, ये हर फील्ड में है, तो वो बहुत सही बात है। तो कुछ परसेंटेज ऐसा है, जैसे उन्होंने कहा कि जब वो डिप्रेशन में थी तो शायद उन्होंने ऐसा मैसेज और ये उन्होंने सेवन किया होगा। मुझे लगता है कि कोई भी बड़ा नाम हो या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो इस चीज में इन्वॉल्व है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उनकी फाइलें जलाकर साइड में डस्टबिन में डाल देनी चाहिए। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत केस की बात कर लेते हैं, जहां पर ड्रग्स देने के लिए अबेटमेंट का जहां पर इस्तेमाल हो रहा है कि उकसाना ड्रग्स लेने के लिए या फिर छुपा कर किसी भी तरीके से ड्रग्स देना, क्या दबाव बनाया जाता है? ऐसी पार्टीज होती हैं जिसमें आप अगर कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आप ड्रग्स ले रहे हैं और फिर आप धीरे धीरे एडिक्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई किसी पे दबाव नहीं करता है, आप अपने खुद की चॉइस से हर चीज करते हैं। तो इंडस्ट्री हो या बाकी कोई भी चीज हो, कहीं पर भी कोई आपको फोर्स करता नहीं है कोई चीज के लिए। हाँ, पहली बार अगर आपको फोर्स करके कोई दे भी देता है तो सेकेंड टाइम आप उनकी पार्टीज में नहीं जाते, बिकॉज इट इज नॉट योर चॉइस कि यू हैव टू टेक ड्रग्स। तो वो आपकी चॉइस बन जाती है कि आपको वो करना है कि नहीं करना है।
तो हर चीज की अपनी खुद की मर्जी होती है, और जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कुछ भी करता है तो वो अपनी मर्जी के अनुसार करता है, ना कि कोई चीज के दबाव के नीचे करता है। तो पहली अब आप चाहती हैं कि इस मामले में खुलकर जो है सभी नाम सामने आए और जांच जो है बहुत गहराई से हो। 100% जांच होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य अगर हमने बचाना है। बिल्कुल नवनीत जी, और जांच को आगे बढ़ा रही है एनसीबी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम बातें आपने इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बताई। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।